सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSE गुरुजी। बच्चों, इस वीडियो में हमारा जो साइंस का चैप्टर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसी चैप्टर को हम आगे करेंगे, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएच स्केल। देखिए, पीएच स्केल के बारे में हमें पढ़ना है कि पीएच स्केल क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से हमें देखना है, ठीक है। देखिए, हमने इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ा हमने एसिड के बारे में, दूसरा पढ़ा हमने बेस के बारे में। और अगर एसिड और बेस की रिएक्शन हम करवाते हैं तो वहाँ क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। क्या बन जाता है, जब एसिड बेस की रिएक्शन करवाई जाती है सॉल्ट बनता है। अब हमें ये पढ़ना है कि अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास है और हमें पता करना है कि वो एसिड है या फिर बेस है, तो क्या ऐसा कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, क्या ऐसा कोई चीज़ है जिससे हम किसी भी एसिड और बेस का पता लगा सकें। तो उसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है कि हमारे पास जो पीएच स्केल होता है, वो पीएच स्केल क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस का ये पता लगाता है कि वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। जो पीएच स्केल है वो ये पता लगाता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमें टेम्परेचर को मेजर करना है तो थर्मामीटर यूज़ में आता है। ऐसा ही हमारे पास अगर किसी भी सब्सटेंस की एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में अगर हमें पता करना है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब ये है यहाँ कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। मैंने दो एसिड्स के बारे में बताया आपको, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही हमारे पास बेस भी होता है कि कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है और कितना वीक बेस है, इसके बारे में हमें पता चलता है किससे, पीएच स्केल से। अब पता कैसे चलता है कि पीएच स्केल में कि हमारे पास कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, इसमें हमें यही पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि किसी भी एसिड और किसी भी बेस की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हमने एसिड में ये पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, पता था ना, हाइड्रोजन आयन होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो जब हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको बोला जाता है एसिड। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। ये हमें पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ये भी बताया कि हमारे पास अगर OH माइनस आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, तो वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। तो यहाँ हमें इससे ये भी पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस में अगर OH माइनस आयन होता है या फिर H प्लस आयन नहीं होता है, H प्लस बिल्कुल भी नहीं होता है, तो हम उसको क्या पता करते हैं, बेस का पता करते हैं कि हम ये मानते हैं कि वो क्या है, बेस है, क्योंकि उसमें OH माइनस आयन है या फिर H प्लस आयन उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये जो पीएच स्केल है, इसी से हमें ये पता चलेगा। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक तो है पी का मतलब होता है, ये एक जर्मन वर्ड है, ध्यान रखना, जर्मन वर्ड है। और जर्मन जो हमारे पास पी होता है, इसका मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस मतलब होता है पावर। पोटेंस मतलब क्या होता है, पावर। और कैपिटल एच का जो मतलब होता है वो होता है हाइड्रोजन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की जो पावर होती है, हाइड्रोजन की जो स्ट्रेंथ होती है, उसी से हम पता करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अगर एसिड है तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, बेस है तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। इसके बारे में हमें पता करते हैं किससे, हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि पीएच स्केल के बारे में किसने पता लगाया, तो 1909 में एक साइंटिस्ट थे, कौन, सोरेनसन।
सोरेनसन नाम के ये साइंटिस्ट थे, 1909 में इन्होंने क्या किया, पीएच स्केल बनाया। और पीएच स्केल इन्होंने किस टर्म्स में बनाया, तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की टर्म्स में इन्होंने पीएच स्केल बनाया। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में जितना हाइड्रोजन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो अगर कम है तो वो क्या होगा, बेस भी हो सकता है और वीक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सोरेनसन ने क्या किया, पीएच स्केल को या फिर किसी भी सब्सटेंस के एसिड और बेस का पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला दिया कि हमारे पास पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है। क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है किसका, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का। जो पीएच होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं पीएच का कि पीएच इक्वल्स टू -log10 H+, मतलब हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आगे ये बोलता है कि एज फ्री H+ आयन्स आर नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दे कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो खुद अकेले नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। और अगर हम H+ की जगह पर हाइड्रोनियम आयन रखें तो भी हमारा जो फॉर्मूला है वो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि H+ आयन H2O से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो pH इक्वल्स टू -log10 H+ के साथ साथ हम pH -log10 H3O+ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारे पास जो, एक सेकंड रुकिए सर। चलिए देखिए, आगे हमारे पास है कि अगर हमारे पास H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो pH की वैल्यू कम होती है। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान रखनी है, क्यों होती है कम, क्योंकि अगर H+ आयन बढ़ेगा तो pH कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि ये होता है नेगेटिव लॉगरिथम। क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है। और नेगेटिव लॉगरिथम का मतलब है कि अगर ये चीज़ बढ़ेगी, ये क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये पूरी pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है। जैसे आपको पता है कि नेगेटिव में अगर वैल्यूज़ बढ़ती रहती है तो वो क्या होती है, उसको हम कम बोलते हैं। अब सबको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये थी। उसके बाद में अगर हम किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, न्यूट्रल मतलब ना तो एसिड हो ना बेस हो, उसका जो pH होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है, 7। वाटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसका pH भी कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए वाटर का जो pH है वो 7 फाइंड कर रखा है कि फॉर नेचुरल वाटर concentration of H+ and OH- आयन इज 1 × 10⁻⁻7। कि अगर हम वाटर की बात करें, नेचुरल वाटर की बात करें, तो उसमें H+ और OH- आयन जो होते हैं वो इतने होते हैं 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, अब हम ये वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में जैसा हमने पीछे पढ़ा था हमने पुट की, यहाँ से 7log10 हुआ और pH की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। log कैसे सोल्व किया जाता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि log की जो वैल्यू होती है वो कैसे सोल्व की जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे हमने 1 × 10⁻⁻7 जो कंसंट्रेशन थी वो पुट की। अगर आपके पास इसके अलावा कोई दूसरी कंसंट्रेशन आती है तो उसको भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ये जो 10 की पावर होती है, इस 10 की पावर को आगे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यहाँ पावर -7 है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस क्या हो गया, +7 हो गया। और log 10 जैसा कि मैंने पीछे बताया, log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाटर का हमारे पास क्या था, pH था। हमने वाटर का pH फाइंड करना सीखा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये है pH स्केल। ये pH स्केल है।
यहाँ हमारे पास बिल्कुल बीच में जो लाइन है वो किसकी होती है, न्यूट्रल सब्सटेंस की होती है, न्यूट्रल सॉल्यूशन की होती है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से नीचे जाती है, 7 से कम होती है, तो उसको एसिडिक सॉल्यूशन बोला जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही हम 7 से नीचे जाएंगे H+ आयन जो है वो बढ़ते जाएंगे। और अगर हम बात करें कि 7 से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बेसिक सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे हम 7 से ऊपर बढ़ते हैं वहाँ पर OH- आयन बढ़ते जाते हैं, और अगर OH- आयन बढ़ेंगे तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। लेकिन अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल का जो पीएच होता है, जैसा पीछे बताया, वो 7 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले। मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन शो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मोर कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन शोज स्ट्रॉन्ग बेस। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब इसमें हमारे पास कुछ चीज़ों के बारे में दे रखा है जो हमारी डेली लाइफ में काम आती है, कि कौन से चीज़ों में एसिड होता है, कौन सी चीज़ों में बेस होता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, सब्सटेंस विद एसिडिक पीएच का दे रखा है। इसमें HCl है, मिल्क है, कर्ड है, लेमन है, जूस है, टोमेटो है, ऑरेंज है। जैसा कि हमने पढ़ा, जो चीज़ें खट्टी होती है वो सब क्या होती है, एसिड होती है, उनका pH <7 होता है। और उसके बाद में हम बेस की बात करें तो बेस हमारे पास जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लड है, सॉप है, वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारे पेट दर्द को सही करने की दवा आती है, वो भी क्या होती है, बेसिक होती है, और इनका pH होता है मोर देन 7। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ pH। इम्पोर्टेंस ऑफ pH मतलब कि हम इस pH के बारे में पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है pH के बारे में पढ़ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें एसिडिटी इन स्टमक की। एसिडिटी इन स्टमक, हमारा जो स्टमक होता है, अगर आपको पता हो, इसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं। स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या काम करते हैं, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इन गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब हम खाना खाते हैं, जब खाना स्टमक के अंदर जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उस फूड में से कुछ बैक्टीरिया या छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, सॉरी। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में। और कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण हमारे पेट की जो वॉल्स होती हैं वो जलने लग जाती है, और वॉल्स के जलने के कारण हमारे पेट में पेन होता है, और पेन होने के कारण, दर्द होने के कारण बर्निंग भी होती है, बर्निंग सेंसेशन भी होता है, जलने का भी ऐसा अपने को महसूस होता है, फीलिंग होती है। तो वो किसके कारण होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। ठीक है, किसके कारण होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। अगर हम बात करें कि अगर हमारे एसिडिटी होती है, पेट दर्द होता है, जलन होती है, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक बेस होता है। जैसा मैंने आपको पीछे बताया, पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको कौन ख़त्म करता है, बेस ख़त्म करता है। एसिड की प्रॉपर्टीज़ को कौन ख़त्म करता है, बेस ख़त्म करता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टमक की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम बेस काम में लेते हैं, और वो बेस कौन सा है, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो MgOH2 है, ये क्या किया जाता है, जब हमारे पेट में दर्द होता है, एसिडिटी बढ़ती है, तो हम उसको लेते हैं, जिससे एसिडिटी कम हो जाती है। मतलब वो जो सॉल्यूशन एसिड था वो क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, और हमारा पेट दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो दूसरा इसका इम्पोर्टेंस है वो है टूथ डिके। टूथ डिके कैसे होता है, देखिए कि हमारा जो मुंह होता है, माउथ होता है, उसका जो pH होता है ऑलमोस्ट 6.5 होता है, एसिडिक होता है, लेकिन बहुत वीक एसिड होता है। ध्यान रखना, हमारे मुंह का जो pH होता है वो कितना होता है, 6.5 होता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं
तो कुछ फूड पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर दांतों में चिपक जाते हैं और उन फूड पार्टिकल को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन फूड पार्टिकल को खाते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कौन, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और एसिड प्रोड्यूस करने के कारण हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है, 5.5 से। और हमारे माउथ का अगर पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे जो दांतों के ऊपर, टूथ के ऊपर जो इनेमल होती है, जो सफ़ेद परत होती है, उसको इनेमल बोला जाता है। ध्यान रखना, इनेमल जो होती है, सफ़ेद परत जो होती है, वो क्या होने लग जाती है, डिके होने लग जाती है, ख़राब होने लग जाती है, ख़त्म होने लग जाती है, जिसके कारण हमारे जो दांत होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं, येलोविश हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास इम्पोर्टेंस है। अब हम क्या करते हैं इस चीज़ से बचने के लिए, अब इस चीज़ से बचने के लिए हम टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन होता है, जो कि इस पीएच को मेंटेन करके रखता है, इस पीएच को 5.5 से कम नहीं होने देता। तो टूथपेस्ट जो होती है उसके अंदर क्या आता है, बेसिक सॉल्यूशन आता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट इम्पोर्टेंस जो है वो है हमारे पास एसिड रेन और पीएच ऑफ सॉइल। पीछे एक और रह गया हमारे पास जो था स्टिंग ऑफ एंट था। मैं बता देता हूँ आपको स्टिंग ऑफ एंट, कि जब हमें लाल चींटी या कोई भी चींटी डंक मारती है तो डंक मारने के कारण वो एसिड प्रोड्यूस करती है। जो चींटी होती है वो एसिड प्रोड्यूस करती है। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है, फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है, फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है। और उस फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करने के कारण हमें क्या होता है, जलन होती है, और जलन होने के कारण पेन होता है। तो यहाँ होता क्या है, जब चींटी डंक मारती है तो एसिड प्रोड्यूस करती है, तो उस एसिड के कारण हमें जलन होती है, पेन होता है। अगर हमें उसे सही करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मीठा सोडा लगा सकते हैं, वो भी एक बेस होता है, तो उससे वो क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है एसिड रेन के बारे में। तो देखिए एसिड रेन क्या होती है, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब फार्मर्स बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ में लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं, फंजीसाइड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, तो उससे जो सॉइल होती है उस सॉइल के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब उसका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। और जब बारिश का टाइम होता है तो बारिश के टाइम में क्या होता है, वो जितना भी केमिकल से मिली हुई मिट्टी होती है वो किसके अंदर जाती है, रिवर्स के अंदर जाती है। वो रिवर्स को इफेक्ट करती है, वहाँ भी जो रिवर्स का वाटर होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पीएच उनका 7 से कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें कि आज के टाइम में पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा होने के कारण, पॉल्यूटेंट्स मतलब जैसे हम व्हीकल्स यूज़ में लेते हैं, तो व्हीकल्स क्या होते हैं, उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये गैसेस क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, ये SO2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है और H2SO4 बनाती है। क्या बनाती है, H2SO4 बनाती है। H2SO4 सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जब बारिश होती है तो उसके साथ में गिरता है, और उसी को क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। इस एसिड रेन के कारण हमारे जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, अफेक्ट होती है। उसके अलावा अगर किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कि वो किसी रिवर के अंदर गिरती है, तो जो पानी के अंदर जानवर रहते हैं उनको, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक्वेटिक एनिमल्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल का। जैसा कि मैंने बताया आपको, पीएच ऑफ सॉइल क्या होता है कि फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ में लेते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ में लेते हैं, फंजीसाइड्स यूज़ में लेते हैं, तो उनके कारण सॉइल का जो पीएच है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है 7 से। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, पीएच ऑफ सॉइल। और अगर सॉइल का पीएच कम हो जाता है, मतलब सॉइल एसिडिक हो जाती है, तो उस सॉइल के अंदर आगे दोबारा क्रॉप उगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, कम करने के लिए इसके अंदर
कुछ बेसिक चीज़ें मिलाते हैं जिससे सॉइल का जो पीएच हो वो मेंटेन रहे, कोई उसमें एसिडिटी नहीं हो। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस पीएच के। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे नया वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।